गलत लोग हैं। लेकिन जिस तरह से रात को जुल्म किया गया ये बहुत अफसोसनाक है। इससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी और इससे आवाज़ें नहीं दबाई जा सकती। और इजाज़ शाहीन बलोच ने मुझे बताया कि जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद ही गिरफ्तारियाँ दी। उन्होंने कहा कि हम रियासत से नहीं लड़ना चाहते, हम रियासी इदारों से नहीं लड़ना चाहते, हम पुलिस से नहीं लड़ना चाहते, हम पुरअमन लोग हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। तो उन्होंने खुद जो है वो गिरफ्तारियाँ दे दी। उन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। तो ये एक अपडेट थी। बाकी आ जाए देखें मुस्लिम लीग नून जो है, एक तो खैर वो भी रात से हो रहा है ना कि मरीम नवाज साहिबा जब अपोजिशन में थी तो रियासी इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए, रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए वो लापता अफराद के कैंपों में जाती थी। कई 3 लोग भी बैठे होते थे लापता अफराद के नाम पर, तो वो पहुंच जाती थी वहां पर, बयाना देती थी और फिर वो ज़ाहिर है वही मज़ामत होगी तो मफामत होगी। उस वक्त से लेके आज तक फिर हुकूमत बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन मरीम नवाज साहिबा खामोश हैं, नवाज शरीफ खामोश हैं। अब इस मामले पे उनकी ज़बान पर एक लफ्ज़ नहीं आता। तहरीक इंसाफ जो है वो उनके बहुत से लोग अब अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं कि हमें पहले भी इनके लिए बहुत से इक़दाम करने चाहिए थे जो शायद हम नहीं कर सके, लेकिन अब हमें एहसास और इदराक हो गया है। जब हम खुद इन चीज़ों से गुजरे हैं तो तहरीक इंसाफ ने बहुत सख्त अलामिया जारी किया इनके हक़ में। उनके सोशल मीडिया अकाउंट, ट्वीट्स, उनके लोग, उनके हामी सब जो है इन जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं इनके साथ इज़हार यकजहती करते रहे। अब आ जाए मुस्लिम लीग नून जो है, इनका बड़ा एक तरीका रहा है कि ये नंगी और गंदी वीडियोज़ और ऑडियोज़ इनका सबसे मजबूत हथियार रहा है इमरान खान के खिलाफ। फेक वीडियोस बनाना, और ये इनका पुराना खैर धंधा है या 1990 से, या जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की फेक तस्वीरें बनवाई गई और गंदी तस्वीरें फेक बनवा के और उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए वो फेंकी थी। तो ये इनका पुराना तरीका वारदात है और ख़वातीन पे हमले करना, ख़वातीन की घटिया वीडियोज़ और पहले तस्वीरें बनवाते थे, अब ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ और ये धंधा करते हैं। तो इनका ये बड़ा धंधा था कि ये टीवी चैनल पर चलवाते थे, लेकिन इस सारे अमल को बड़ा धचका लगा है। पहले मैं आपको बता दूं कि साकिब बशीर साहब ने कल जो हेयरिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि हेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मामला, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मामला क्या है। क्योंकि देखें, जब साकिब निसार साहब के बेटे को जो है वो नजमुल साकिब को एक कमेटी बनाई गई कौमी असम्बली में और उसने उनको नोटिस किया था। वो ऑडियो साकिब निसार साहब के बेटे की कुछ आई थी और वो टीवी चैनल्स पर चलाई गई वो सारा कुछ, तो उनको बुलाया गया था, उन्होंने इसको चैलेंज किया था, स्टे हो गया था और फिर ये मामला निकल पड़ा था। बाबर सितार साहब ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी, सवालात किए और ये मुसलसल चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें सवाल क्या है। देखिए जो लास्ट हेयरिंग है उस पर उन्होंने जो लतीफ़ खोसा साहब और बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो आई थी उस पर तहकीकात का हुक्म दिया था बाबर सितार साहब ने। उन्होंने DGI से तहकीकात करके रिपोर्ट तलब की थी कि बताएं कि ऑडियोज़ कैसे जारी हुई, किसने जारी की। दूसरा, उन्होंने DGI को भी तहकीकात के बाद रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की थी। चेयरमैन पैमरा को अदालत ने हुक्म दे रखा था कि बताएं कि पैमरा कानून में क्या ऐसी ऑडियोज़ टीवी पर नशर करने की इजाज़त है, अगर नहीं तो जिन्होंने नशर की अब तक पैमरा ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। चौथा, PTI से अदालत ने जवाब तलब कर रखा था कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये ऑडियोज़ आई उनका डाटा सोशल मीडिया कंपनी से लेकर तहकीकात करके बताएं कि अकाउंट किसके हैं। और इसके अलावा वफाकी हुकूमत से अदालत ने 8 सवालात के जवाब जो हैं वो तलब किए थे, क्योंकि पहले जो जवाब आए थे उन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया था। वो 8 सवालात क्या थे? पहला ये था कि ऑडियो टेप करना, ऑडियो टेप कौन किस कानून के तहत करता है, ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, किस कानून के तहत कर रहा है। नंबर 2, किस इदारे के पास ऑडियो टेप करने की, रिकॉर्ड करने की सलाहियत मौजूद है। नंबर 3, शहरियों की प्राइवेसी के आइन में दिए हक की खिलाफ वर्जी करने का जिम्मेदार कौन है। नंबर 4, क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्विलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है। नंबर 5, अगर फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किस मैकेनिज्म के तहत रिकॉर्डिंग कर सकती है। नंबर 6, ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और इसके गलत इस्तेमाल रोकने के हवाले से क्या सेफगार्ड्स हैं। नंबर 7, अगर इजाजत नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफवर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है। नंबर 8, गैर कानूनी रिकॉर्ड की गई कॉल्स रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हेयरिंग पे क्या हुआ। अवैस साहब ने इस पर लिखा भी। देखें, पहली बात यह है कि कोई 4 से 5 सहाफ़ी हैं या 6 होंगे, जिनमें कुछ ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। वही ये सारी ऑडियोज़ वो ट्वीट करते हैं और ये जो बुशरा बीबी साहिबा वाली और लतीफ़ खोसा वाली ये भी उन्होंने की। तो अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट्स देख लें कि बैक वक्त 4-5 सहाफ़ी हैं जो ये ट्वीट्स करते हैं, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सहाफ़ी। उनको पूछा जा सकता है बुला के कि आपको ये ऑडियोज़ किसने भेजी। अब आ जाएँ अदालती कार्रवाई कल क्या हुई, और जिसके बाद एक डायरेक्टिव जारी हुआ है जिससे नून लीग का जो सबसे मकरूह एक हथियार था इमरान खान के खिलाफ, वो नाकारा हो गया वो हथियार।
देखें इसमें उन्होंने लिखा है अवैस यूसुफ जई साहब ने कि ऑडियो लीक्स केस में अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि वफाकी हुकूमत ने ISI, FIA और IB समेत किसी इदारे या एजेंसी को ऑडियो टेप करने की इजाज़त नहीं दी। ये बहुत बड़ा बयान है अटॉर्नी जनरल का कि ISI, FIA और IB समेत किसी इदारे या एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं दी गई। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि जो भी आता है कहता है कि ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं, फिर ऐसा कौन और क्यों कर रहा है? अब वफाकी हुकूमत पर है कि वो कैसे इस केस को चलाना चाहते हैं। अगर हुकूमत ने नहीं बताना तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआमले मुकर्रर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की रिपोर्ट पेश की कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का मौक़िफ़ है कि वफाकी हुकूमत ने ISI, FIA और IB समेत किसी इदारे या एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं दी। FIA को पहले देखना है कि किसने कॉल रिकॉर्ड की। अदालती अहकामात के बाद FIA टेलीकॉम कंपनीज को लिख रहा है। FIA को इन IP एड्रेसेस तक रसाई चाहिए होगी। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, तभी तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने निवास दिए कि ISI कह रही है कि ऑडियो कहां से लीक हुई, इसके सोर्स का पता नहीं लगा सकती। अदालत ने पैमरा से इस्तफसार किया कि उन्होंने ऑडियो लीक्स नशर करने वाले टीवी चैनल्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्या आप मौसर तरीके से बतौर रेगुलेटर काम कर रहे हैं? पैमरा ने बताया कि प्राइवेट ऑडियो लीक को टीवी चैनल्स नशर नहीं कर सकते। हमने ये मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा है, वो फैसला करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपने टीवी चैनल्स को किसी और केस में फौरी हिदायत जारी की है। आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर एक्शन नहीं ले सकते, मामला पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के पास जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन इमरान खान साहब की वो रिपोर्ट हो गई थी अडयाला में, जो साकिब बशीर साहब और एहतशाम अब्बासी साहब ने उन्होंने आगे रिपोर्ट किया था और टीवी चैनल पे खबरें चल गई थी, उस दिन तो फौरन डायरेक्टिव आ गया था पैमरा का कि रोकें, ये क्या चल रहा है, और पैमरा ने रुकवा दिया था। पहले कॉल पहले ही और वो डायरेक्टिव बाद में आया कि ये फौरन रोके। यहाँ भी कोई डायरेक्टिव नहीं आया था उस वक्त तक। उसके बाद बुशरा बीबी के वकील लतीफ खोसर ने कहा कि एक दफा नहीं, पूरा दिन टीवी चैनल्स पर वो ऑडियोज चलती रही। अदालत ने टीवी चैनल्स ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक सीनियर साफ़ी को भी अदालती मुआवन मुकर्रर करने का फैसला किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने दौरान समाअत अदालती मुआवन इत्तेजाज हसन को मुखातिब करके कहा कि एक तरफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है तो दूसरी तरफ प्राइवेसी का मामला है, इसे कैसे बैलेंस होना चाहिए? आप बताएं कि कैसे इस केस को आगे बढ़ाया जाए। इत्तेजाज हसन ने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो आइन पर अमल नहीं किया जाता। आइन ने 90 दिन में इलेक्शन का कहा, लेकिन अमल नहीं हुआ। लतीफ खोसर एडवोकेट ने कहा कि यहाँ नाम लेने पर तो पाबंदी है, लेकिन मेरी तस्वीर पूरा दिन चलती रही है। जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने मुस्कुराकर कहा कि ये तो इलेक्शन में आपकी मदद करेगा कि आपकी सारे दिन तस्वीर चलती रही। बहरहाल उन्होंने बाबर सत्तार साहब ने कहा कि एक सीरियस इशू है, इसको एड्रेस करेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप चेक कीजिए कि कोई खबर ऐसी हमने देखी थी, एक खबर आई थी कि IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई है, क्या ऐसा है? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि मैं चेक करके बताऊंगा। अदालत ने PTA, FIA में दीगर फ्रीकैन को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब बहुत सरजनिश हुई, बहुत ग्रिल किया गया पैमरा को, अब पैमरा ने डायरेक्टिव जारी किया है कि कोई भी लीक्ड प्राइवेट कन्वर्सेशन की ऑडियो टीवी चैनल्स पर नहीं चलाई जा सकती। ये पैमरा ने हदायत दे दी है टीवी चैनल्स को, और पैमरा ने अदालत में बता दिया कि ये गलत है। अगर कोई चैनल चलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नून लीग का सबसे घटिया, मकरू, गलीज, नीच जो हथियार था कि ये ऑडियोज नून लीग को दी जाती थी कि इस पे खेलो, टीवी चैनल्स चलाते थे सारा। अब पैमरा ने डायरेक्टिव जारी कर दिया है, तो अब नून लीग ये एक मकरू, गंदा और नंगा खेल जो खेलती थी नून लीग, वो टीवी चैनल्स की हद तक तो नहीं खेल सकेगी। सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा इसका उनका इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो टीवी चैनल्स पे फिर वो ये करते थे कि पूरा दिन टीवी चैनल्स पे चलवा के फिर उसके ऊपर प्रोग्राम्स करवाना, वो पूरा मकरू खेल खेलना। तो ये नून लीग का जो धंधा है गंदी वीडियोस वाला, ऑडियोज वाला, तो अब टीवी चैनल्स की हद तक पाबंदी लग गई है। टीवी चैनल्स पर अब ये ऑडियोज नहीं चलाई जा सकती। ये बड़ा उनका हथियार जो है वो नाकारा हुआ है। तो ये एक अपडेट है। अब देखते हैं अगली हेयरिंग पे क्या अदालत के अंदर जो है इसका जवाब दिया जाता है। लेकिन ये केस बड़ी संजीदा नोयत जो है वो अख्तियार करता चला जा रहा है, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब बिल्कुल इधर उधर नहीं हो रहे, वो बिल्कुल उन चीज़ों पर जा रहे हैं जिन चीज़ों पर एक जज को जाना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सब का हामी नासरो।